Hello student, I am Ranjit Singh. Today I am going to solve rapid check third, and after that we solve exercise 9.3 class 8 math. Now rapid check third. What is the selling price of article marked at 120 rupees when a discount of 10% is given? Selling price करना है पता, जिसका मार्क प्राइस दिया है एंड डिस्काउंट आल्सो गिवन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल mark price is given 120 rupees and discount given 10%. तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस और आपको आपने कितना डिस्काउंट दिया. सबसे पहले हम डिस्काउंट अमाउंट निकाल लेते हैं. मार्क प्राइस का डिस्काउंट अमाउंट AMT हमने लिखा है शॉर्टकट में 10% ऑफ मार्क प्राइस यानी 120. तो 1070 यानी 12 रुपीज़. तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस इज 120 एंड डिस्काउंट अमाउंट इज 12 यानी 108. दिस इज द सेलिंग प्राइस. क्वेश्चन नंबर 2 इज what will be the mark price of a product sold for 170 rupees at the discount of 15 rupees. तो what will be the mark price sold, सेलिंग प्राइस दे दिया है. सेलिंग प्राइस यानी SP इक्वल टू 170 रुपीज़. डिस्काउंट अमाउंट इज 15. तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, we will have to find out. तो अगर हम देखते हैं सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है मार्क प्राइस. कास्ट प्राइस यानी यहाँ पर मार्क प्राइस सही है, मतलब मार्क प्राइस क्या है प्रोडक्ट का, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट. तो सबसे पहले मार्क प्राइस तो दिया नहीं है, तो मान लेंगे लेट मार्क प्राइस बी X रुपीज़. देन डिस्काउंट अमाउंट अगर हम निकालेंगे तो डिस्काउंट अमाउंट इक्वल टू 15% ऑफ मार्क प्राइस यानी X, यानी आंसर हो जाएगा 15X अपॉन 100. दिस इज द मार्क प्राइस. अब हम जो है वैल्यू को रखते हैं इस फार्मूला पर. सेलिंग प्राइस इज गिवन 70, मार्क प्राइस X होने माना है, माइनस डिस्काउंट अमाउंट 15X अपॉन 100. तो इसको भी 1 मान लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम 100 होगा. 100X माइनस 15X तो इसमें से निकाल देते हैं, तो यह हो जाएगा आपका 85X अपॉन 100. अब 85 सॉरी अब यहाँ 170 और यह इस साइड में आएंगे, राइट से लेफ्ट के आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 85X. तो X इक्वल टू 170 इंटू 100 अपॉन 85. तो 85 बन जाए 85 टू जा 170 यानी X की जो वैल्यू होगी 200 रुपीज़. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑन एन आइटम मार्क्ड 250. मार्क प्राइस 250 रुपीज़. व्हाट इज द रेट ऑफ सेल टैक्स. सॉरी हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया. मार्क डिस्काउंट ऑफ द आइटम्स मार्क्ड इतना एंड सोल्ड इतना. सेलिंग प्राइस 200 एंड मार्क प्राइस इज 250 रुपीज़. तो रेट ऑफ डिस्काउंट पूछ रहा था, लेट डिस्काउंट भी X मान लेते हैं.
ठीक है। लेट डिस्काउंट बी एक्स हमने मान लिया। तो सेलिंग प्राइस इज टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। सेलिंग प्राइस इज गिवन 200 रुपीज़, मार्क प्राइस इज 250 रुपीज़ माइनस एक्स। माइनस को हम इधर लाते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 250 माइनस इधर जाएगा 200 इक्वल टू 50 रुपीज़। ये डिस्काउंट अमाउंट आ गया। तो परसेंटेज पूछना है, तो डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट अमाउंट 50 रुपीज़ और मार्क प्राइस पर मार्क प्राइस इज 250 मार्क प्राइस पर निकालेंगे परसेंटेज। 10 फिनिश हो गया। 25 1 जा 25, 25 2 जा 20% is the discount amount. Now the next question number 4. If the bill amount is 240 rupees and cost of all the item is 200, what is the rate of sale tax? तो कॉस्ट प्राइस देखते हैं। इसमें बिल का अमाउंट है, बिल अमाउंट इज इक्वल टू 240 रुपीज़। एंड बिल अमाउंट कास्ट ऑफ ऑल द आइटम इज 200, यानी CP इज 200 रुपीज़। व्हाट इज द रेट ऑफ सेल टैक्स? तो इसमें सेल टैक्स कितना देना पड़ा? तो अगर देखें जो बिल अमाउंट है उसमें आपका कास्ट प्राइस तो है उसका, प्लस उसमें सेल टैक्स भी है। सेल टैक्स भी है। तो बिल का अमाउंट दिया है, कास्ट प्राइस भी दिया है, ये हमको निकालना है सेल टैक्स। तो बिल का अमाउंट इज 240 इक्वल टू 200 प्लस सेल टैक्स अगर हम मान लेते हैं या मानते क्या एस टी लिख देते हैं सेल टैक्स इक्वल टू, तो 240 माइनस 200 इक्वल टू ST यानी सेल टैक्स। तो सेल टैक्स हो गया 40 रुपीज़। अब ये हमको बताना है कि रेट कितना है सेल टैक्स का। तो सेल टैक्स का रेट हो जाएगा, सेल टैक्स रेट निकालना है तो सेल टैक्स का अमाउंट 40 रुपीज़ और कितने पर लगा सेल टैक्स, तो कास्ट प्राइस पर लगता है सेल टैक्स 200 इंटू 100, 100 1 जा 100 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 0, यानी 20%। Now the rapid check third finish. Start exercise 9.3. The mark price of a table is 4,500. The shopkeeper has announced a discount of 12 whole 1/2% on it. Find the sale price of the table. सेल प्राइस तो गिवन अमाउंट फर्स्ट हम लिख देते हैं। मार्क प्राइस 4,500 रुपीज़, डिस्काउंट 12 whole 1/2%। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 12 2 जा 24 1 25/2%। फाइंड द सेल प्राइस। तो सेल प्राइस इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस इज, तो सबसे पहले हमको डिस्काउंट पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो डिस्काउंट का परसेंटेज मालूम नहीं है, डिस्काउंट अमाउंट क्या है,
डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल टू 25.2% ऑफ मार्क प्राइस 4500। ठीक है, तो इसको 25 बन जा 25, 25 4 जा फिनिश हो गया। और उसके बाद जो है 4 से इसको हम फिनिश कर देते हैं। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 2 और 0 20 हुआ, 4 5 जा 20। अभी जो है 1125 अपान ये 2 हमारा आ गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 2 5 जा 10, 1 2 12 हुआ, 2 5 जा 10, 2 5 25 हुआ, 2 6 जा 12, सॉरी 2 6 जा 12 हो जाएगा हमारा। अब बच गया 5, 2 2 जा 4, पॉइंट लगाएंगे 1 2 5 जा 10। ये हमारा डिस्काउंट अमाउंट हो गया। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस 4500 माइनस डिस्काउंट अमाउंट है 562.5, माइनस करेंगे तो इसका आंसर होगा 3937.5 रुपीज़। This amount. Question number 2 is question number 2. Find the mark price if the selling price is 1800 after allowing a discount of 20%. Selling price is given 1800, discount amount was also given. We have to find the mark price. Selling price is equal to 1800, discount is equal to 20%. Now we have to find mark price. Let mark price be X rupees. Then discount amount हम निकालेंगे 20% ऑफ मार्क प्राइस यानी X 20X अपान 100। इसको और छोटा कर सकते हैं, 21 जा 20, 25 जा यानी X अपान 5। X अपान 5। Now selling price, mark price minus discount. Selling price is 1800. Mark price is X minus discount X upon 5. इन कैल्शियम 5 हो जाएगा, 1 5 है जा 5X माइनस X 1800 इक्वल टू 4X और ये 5 है यहाँ पर गया, यानी 4X इक्वल टू हो जाएगा 1800 इंटू 5, तो X इक्वल टू हो जाएगा 1800 इंटू 5 अपन 4। 4 1 जा 4 हो गया, 4 4 जा 16, 4 2 और 0 2, 4 5 जा 20, 0 5 5 जा 25,
5 4 जा 20, 22. This is the mark price of the item. Now the question number 3 is, the price of an air conditioner was reduced from 27,000 to 24,000. यानी पहले 27 था, अब उससे घटकर 24 हो गया. तो फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट. तो मार्क प्राइस पहले 27,000 था, तो लिखते हैं मार्क प्राइस 27,000 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस हो गया 24,000. तो डिस्काउंट अगर निकालेंगे तो डिस्काउंट हो गया मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकाल देंगे. तो मार्क प्राइस होगा 27,000 माइनस 24,000 इक्वल टू 437 यानी 3,000. डिस्काउंट अमाउंट हो गया. तो डिस्काउंट रेट निकाल लें, यानी डिस्काउंट परसेंटेज यानी डिस्काउंट अमाउंट. और यह डिस्काउंट अमाउंट किस पर मिला? 27,000 पर. मार्क प्राइस इंटू 100. तो हम इसको कैसे करते हैं? 0 3 0 हो गया, 3 1 जा 3, 3 9 जा, और उसके बाद हो जाएगा आपका 100/9. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 11.11% आएगा. या आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 11 होल 1/9%. This was the question number 3rd. Now going to solve next question. Question number 4. 9.3 exercise number. Now the question number 4. Find the rate of discount offered if a sweater is sold for 880 rupees after a discount of 220 rupees. तो स्वेटर को जो है सोल्ड गया SP 880 और डिस्काउंट अमाउंट 220 रुपीज़. ठीक है. तो मार्क प्राइस क्या था? सेलिंग प्राइस इतना है, इतना डिस्काउंट है, तो मार्क प्राइस वैसे हमका निकल जाएगा. सॉरी, सेलिंग प्राइस में से डिस्काउंट आप निकाल दीजिए. तो सेलिंग प्राइस होगा 880 माइनस डिस्काउंट हो गया 220 इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 0.66. इतना इसका मार्क प्राइस था. ठीक है. तो डिस्काउंट रेट हम निकालते हैं, यानी डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट अमाउंट हमारा क्या है 220 और डिस्काउंट किस पर मिल रहा है? मार्क प्राइस पर. मार्क प्राइस इज 660 इंटू 100. नाउ 10 से 10 फिनिश हो गया. 22 1 जा 22, 22 3 जा अगेन 100/3. अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1/3%. This was the question number 4. Question number 5 is, question number 5. The list price of a washing machine is 16,000
find the total amount charged if sales tax is charged at 8%. Sorry. Question number 5. List price of the machine is 16,000. लिस्ट प्राइस यानी मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस मशीन का हो गया 16,000 रुपीज़. एंड फाइंड द टोटल अमाउंट चार्ज इफ सेल टैक्स इज चार्ज 8%. सेल टैक्स जो है 8% है, तो सेल टैक्स अमाउंट हम निकाल लेते हैं. एट % ऑफ मार्क प्राइस यानी 16,000. 2 जीरो से 2 जीरो फिनिश हो गया. ये हो गया आपका, खत्म हो गया. तो 16 8 जा 128 और 10. दिस इज द सेल टैक्स अमाउंट. द टोटल अमाउंट अगर निकालें, टोटल अमाउंट चार्ज, टोटल अमाउंट AMT, टोटल अमाउंट यानी मार्क प्राइस प्लस सेल टैक्स. मार्क प्राइस इज 16,000, सेल टैक्स इज 1,280 रुपीज़. टोटल हम निकालेंगे 08271. ये आपका टोटल अमाउंट होगा. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 is the price of a toaster is 2,560 rupees including GST at 28%. इसमें GST भी इंक्लूड है. फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टोस्टर. तो सेलिंग प्राइस ऑफ टोस्टर. क्वेश्चन नंबर 6, सेलिंग प्राइस ऑफ टोस्टर. टोस्टर is 2,560 rupees and GST 28%. इसमें GST इंक्लूड है. फाइंड द ओरिजिनल प्राइस. तो ओरिजिनल प्राइस इसको हम जो है ऐसे लगा सकते हैं कास्ट प्राइस की फार्मूला पर. ओरिजिनल प्राइस यानी हम कास्ट प्राइस कर सकते हैं. जैसे कास्ट प्राइस का फार्मूला हम यूज करते हैं SP × 100 अपॉन 100 प्लस GST परसेंटेज. इसी फार्मूला पर लगाते हैं. सेलिंग प्राइस इज गिवन 2,560 × 100 अपॉन 100 प्लस GST अमाउंट है 28%. ठीक है, 28%. तो अभी जो है 2,560 और 2 जीरो और आ जाएगा, यह आ जाएगा 128. अब इसको अब ये देखेंगे 256 128 का 2 गुना है, तो 1 जा से 2 जा से, यानी आंसर यहाँ पर 230. तो ओरिजिनल प्राइस हमारा जो है, यानी उसका ओरिजिनल प्राइस मतलब कास्ट प्राइस 2,000 रुपीज़. क्वेश्चन नंबर 7 we will solve next video. Please like this video. Thank you.